आप कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और यहाँ पर भारी पुलिस बल पहले ही तैनात कर दिया गया था, इसलिए आए थे। और 650 करोड़ का भ्रष्टाचार है, रॉयल्टी और जीएसटी चोरी का। उसके संबंध में इनको पूरे रिकॉर्ड और दस्तावेज हमने उपलब्ध कराए। हिंदू धर्म में एक गरीब भी अगर रोटी बनाता है तो पहले गौग्रास निकलता है, पहली रोटी। और यहाँ पे जिन गौशालाओं को सरकार ने 100 की संख्या की स्वीकृति दी, उन गौशालाओं के नाम पर भ्रष्टाचार। और मैं तो मानता हूं कि गाय के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले जो भी हैं वो गौमांस खाने के बराबर है। हमारे धर्म में गाय के नाम पर हम कोई भी अनर्गल काम नहीं करते। और इस तरह से अगर गाय के नाम पर हमारे किया, अगर क्यों भुगतान किया जा रहा है। गौ संवर्धन जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का भुगतान हो रहा है। तो जो गाय और गौवंश हमारे रोड पे मर रहे हैं रोज, इनके कारण कई घरों के चिराग भी बुझ रहे हैं, नहीं कि गौवंश बस मर रहे हैं। रात में देखिए कि आते हैं मोटरसाइकिल वाले मर रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो वो 24,114 गौवंश का भुगतान मऊगंज जिले में हो रहा है, जबकि भौतिक सत्यापन करने पे 3,000 से ऊपर गाय नहीं पाई गई हैं। उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा, पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के विपरीत जाकर, जिसमें साफ उल्लेखित है कि कोई सरपंच और उसका निजी संबंधी पैसा नहीं डालेगा। लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी बैठा एक पंकज श्रीवास्तव है, जिसकी पंचायत यहाँ बहुती है, जिसका भाई मनोज श्रीवास्तव सरपंच है, वो भी अपने खाते में पैसा डाला है। और सानवी ट्रेडर्स के नाम से पंकज की जो बेटी है, उसके नाम में फर्म बनाई जाती है, जिसका एक्सिस बैंक में खाता खोला जाता है, जिसका प्रोप्राइटर अमित है। कलेक्टर साहब उस पर धारा 40 मान्य क्यों नहीं कर रहे हैं? पंकज श्रीवास्तव की नियुक्ति फर्जी है। कलेक्टर रीवा द्वारा 14/5/2021 को स्पष्ट लेख किया गया है कि पंकज श्रीवास्तव पिता लालजी श्रीवास्तव। उसमें दूसरे तीसरे जगह भी मेंशन है कि पंकज लालजी श्रीवास्तव सेवा काल में उनकी मौत हो गई थी, जिस कारण से उनके पुत्र पंकज को नौकरी दी जाए। तीसरा एविडेंस कि जो वोटर आईडी है बहुती ग्राम पंचायत की, उसमें मकान नंबर 108 में लालजी खरे एकता खरे हैं। मैंने अभी टीआई साहब से मांग की है कि लालजी खरे और एकता खरे की मिसिंग की FIR अभी मैं जा रहा हूं कराने। आप FIR दर्ज करिए उस वोटर लिस्ट के आधार पर कि लालजी खरे एकता खरे हैं कहाँ। क्या पंकज श्रीवास्तव ने उनकी हत्या करा दी या पंकज श्रीवास्तव उन्हें बंधक बना रखा है? तो वो लालजी खरे एकता खरे कहाँ है, उसका हमने कहा। हमारी मांग है कि हमारे जो जीवन से जुड़ा है, पानी और हवा, उसके नाम पे जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ उसकी करें। जो अधूरे बिल्डिंगे हैं, जो सरकार का पैसा है, जनता के लिए आ रहा है, न नाली बन रही, न PCC बन रही। बाकी मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, हमारी जो जनपद अध्यक्ष हैं हमारी ही श्रीमती जी है। लोग कहते हैं कि जो बन जाता है वही शामिल हो जाता है। मैं खुद मांग कर रहा हूं, पूरे रिकॉर्ड दिया हूं नई गली की 76 पंचायतों का कि आप चलिए। और जो निर्माण कार्य हुए हैं, खेत तालाब कहाँ है? CFT भवन 2014 से आज तक बन रहे हैं, पूरे पैसे निकल गए, कहाँ है? आज उन्हीं CFT भवनों को गिरा के और वहां का जो भ्रष्ट नेता है उसके संरक्षक में जो पंचायत भवन आए उसी में उपयोग किए जा रहे हैं। हमने मांग की है कि जब हम आज 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि जो फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन फर्जी मुकदमों की आप जांच क्यों नहीं करा रहे? आज टेक्नोलॉजी का युग है। अगर मैं यहाँ हूँ और मैं बोल दूं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो जब मैं मिर्जापुर में था, जब मैं मऊगंज SP ऑफिस में था, इसी तरह से उसमें FIR हुई। 4 जो हमारे शिवराजपुर के युवा हैं जिनका अभी भविष्य था, NCC का टॉपर है, फौज में जाता है या कहाँ, इसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया। और जो मौखिक गवाह है, चश्मदीद गवाह है साहब, इनके परिवार का ही, इनके चाचा एक लगे, एक भाई लगे, जिसको पहचानने में 1 साल लग गया। डकैती दिन में होती है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। तो हमने जो 11 बिंदुओं का 16 बिंदुओं की एक मांग पत्र इनको दिया है। और अब इसके बाद 1 अगस्त तक अगर नहीं होती, 31 जुलाई तक मांग, तो 1 अगस्त से 8 अगस्त तक हम जनता के अदालत में जाएंगे, जनता के घर घर जाएंगे, जनता से बताएंगे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की फोटो स्टेटस लगा लेने से, या जंतर मंतर के अनिल सिंह जो अगस्त क्रांति का साथी है उसकी रील बना के लगा देने से परिवर्तन नहीं होगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के विचारों को आत्मसात करना होगा, अनिल सिंह जैसे और अगस्त क्रांति का मंच के साथियों की तरह। बिजली की समस्या, किसानों की बुरी स्थिति है। 1 का मोटर है, 6 का और 5 का बिल आ रहा है, 10 का बिल आ रहा है।
खाद बीज किसानों को नहीं मिल रहा है। निराकरण के लिए क्या आश्वासन मिला? अभी आप सबसे बताना चाहता हूं कि जो हमारा प्रधान नौकर है, जिसका मैं मालिक हूं, मऊगंज जिले की एक जनता मालिक है, और जो सबसे बड़ा हमारा नौकर है कलेक्टर, उनको, कलेक्टर साहब को, अरे मैं तो भूल ही गया, श्रीमान महोदय माननीय कलेक्टर मऊगंज, जो प्रधान नौकर है मऊगंज जिले की, जिसकी जिम्मेवारी है कि हमारे अधिकारियों की रक्षा करे, तो श्रीमान महोदय कलेक्टर संजय जैन साहब को आतंकवादियों से डर नहीं, अपराधियों से डर नहीं, भ्रष्टाचारियों से डर नहीं। आज ये बात सिद्ध हो गई कि अगर आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलोगे, अपराधियों के खिलाफ बोलोगे, बलात्कारियों के खिलाफ बोलोगे, तो उनसे कलेक्टर साहब को डर है।